समझना बहुत जरूरी है कि देने का मतलब सिर्फ पैसे देना नहीं होता। किसी मुश्किल में फंसे इंसान को अपना थोड़ा सा वक्त देना, किसी के लिए सच्चे दिल से प्रार्थना करना या फिर किसी को देखकर एक सच्ची मुस्कान देना, ये सब देने के ही अलग अलग रूप हैं और इनमें से हर एक चीज में किसी का पूरा दिन बदलने की ताकत है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? इस एहसास के पीछे सिर्फ अच्छी फीलिंग्स नहीं है, इसके पीछे तो पक्का साइंस है। साइंस कहता है कि जब भी हम बिना किसी उम्मीद के कुछ देते हैं तो हमारा दिमाग ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। ये वही केमिकल है जो हमें खुशी, संतुष्टि और एक तरह की सुरक्षा का एहसास कराता है। मतलब ईमानदारी से दिया गया कुछ भी सबसे पहले हमारे अपने मन को अंदर से ठीक करता है। एक तरह से देना सेल्फ हीलिंग है। अच्छा, ये तो हो गई साइंस की बात। अब जरा इसे एक अलग नजरिए से देखते हैं, यूनिवर्स की एनर्जी के नजरिए से। आध्यात्मिक दुनिया का एक सीधा सा नियम है, जो एनर्जी हम बाहर भेजते हैं वही एनर्जी कई गुना होकर हमारे पास वापस लौटती है। और देने का काम ही इस एनर्जी के फ्लो को, इस प्रवाह को शुरू करता है। जब हम कुछ देते हैं ना, तो हम यूनिवर्स को एक सिग्नल भेजते हैं, एक वाइब्रेशन। इसे कह सकते हैं अबंडेंस फ्रीक्वेंसी। ये सिग्नल क्या कहता है? ये कहता है मेरे पास बहुत है, इतना कि मैं बांट सकता हूं। और यूनिवर्स इसी वाइब्रेशन को पहचानता है और जवाब में नए मौके, नए रिसोर्स और सही लोग हमारी तरफ भेजता है। अब ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये सच में काम करता है? चलिए कुछ असली कहानियों से समझते हैं। एक कहानी है करण की, जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है। वो रोज अपने ऑफिस के बाहर एक बुजुर्ग को देखता था, जो सड़क किनारे बैठकर छोटे मोटे औजार ठीक करने का काम करते थे। एक दिन लंच ब्रेक में करण ने बस 20 रुपए निकाले और उन अंकल को देते हुए कहा, अंकल ये चाय के लिए है और शुक्रिया कि आप रोज यहाँ बैठते हैं। आपको देखकर मुझे भी मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। अब सुनने में तो ये बहुत छोटी सी बात लगती है ना? लेकिन सोचिए, उस बुजुर्ग की आंखों में जो खुशी आई, उसे देखकर करण का अपना स्ट्रेस, अपनी टेंशन कम हो गई। उस दिन उसका बाकी का दिन कमाल का प्रोडक्टिव रहा। क्यों? क्योंकि देना सिर्फ सामने वाले को ही नहीं, हमारे अपने नर्वस सिस्टम को भी शांत कर देता है। यही है वो पूरा खेल। देने का एक छोटा सा काम हमारे माइंडसेट को कमी वाली सोच से निकालकर प्रचुरता वाली सोच में ले आता है। जब हम देते हैं तो हमारा मन मानने लगता है कि हमारे पास सच में काफी है। ये उस डर को तोड़ता है जो हमेशा कहता रहता है मेरे पास काफी नहीं है। एक और बहुत ही पावरफुल कहानी देखते हैं। ये कहानी है मिसेस शर्मा की, जो एक टीचर है, और उनकी क्लास के एक स्टूडेंट रोहन की। मिसेस शर्मा ने रोहन को पैसे नहीं दिए। उन्होंने कुछ ऐसा दिया जो उससे भी ज्यादा कीमती था। उन्होंने उसे थोड़ा सा विश्वास दिया, सम्मान दिया, एक छोटी सी जिम्मेदारी दी, बोर्ड पर तारीख लिखने की। कुछ ही हफ्तों में रोहन का कॉन्फिडेंस देखने लायक था। और मिसेस शर्मा को बदले में क्या मिला? एक स्टूडेंट को खिलते हुए देखने की खुशी और अपनी क्लास का पहले से भी ज्यादा प्यार और सम्मान। तो यहाँ पर एक पैटर्न साफ दिखता है। जब हम देना शुरू करते हैं तो हम एक फ्लो, एक प्रवाह बनाते हैं। और एनर्जी का यही फ्लो, यही प्रवाह अट्रैक्शन पैदा करता है। हमारा दिमाग नए मौकों को पहचानने लगता है और अच्छी चीजों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। और आखिर में यही अट्रैक्शन बदल जाता है प्रचुरता में, मतलब अबंडेंस में। ये एक सीधा सा लेकिन बहुत पावरफुल यूनिवर्सल लॉ है। तो सवाल यह है कि हम अपनी रोज की जिंदगी में इस फ्लो को शुरू कैसे करें? और इसके लिए कोई बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत बहुत छोटी छोटी चीजों से हो सकती है। ऑफिस में किसी की सच्ची तारीफ कर देना, घर पर बिना कहे कोई छोटा सा काम कर लेना, किसी दोस्त को सिर्फ सुनना बिना कोई सलाह दिए, अपनी कोई स्किल किसी के साथ शेयर करना, या फिर किसी के लिए सच्चे दिल से प्रार्थना करना। ये छोटे छोटे काम भी एनर्जी की बड़ी लहरें पैदा करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना सबसे जरूरी है, देना हमेशा दिल से होना चाहिए। ये कोई सौदा नहीं है, ये दिखावे के लिए या कुछ वापस पाने की उम्मीद से नहीं होना चाहिए। क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ उसी शुद्ध फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है और उसे कई गुना बढ़ाकर वापस भेजता है।